हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द ग्रीडी ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कैसा है? ग्रीडी है, यानी लालची। और ग्रीडी एक एडजेक्टिव भी है क्योंकि विशेषता बताता है ब्राह्मण की। तो इस तरह से पूरे टाइटल का मतलब है लालची ब्राह्मण। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से, यानी एक एक शब्द का हिंदी ट्रांसलेशन करके आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना सिखाऊंगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, जिससे कि आपको अच्छे से स्टोरी समझ में आ सके और आपको इंग्लिश को पढ़ना आसान हो जाए। और इसके अलावा इसमें आपको बहुत सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड मीनिंग्स भी सीखने को मिलेंगे, और इसका जो ग्रामर का पार्ट है उसे भी साथ साथ बिल्कुल डिटेल में कवर करते चलेंगे। तो बिना देरी किए हम स्टोरी को पढ़ना शुरू करते हैं। फोर ब्राह्मण फ्रेंड्स लिव्ड इन द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र। तो क्या मतलब हुआ? फोर ब्राह्मण फ्रेंड्स यानी चार ब्राह्मण मित्र। यहाँ जो ब्राह्मण है वो इनकी जाति है, जो दोस्त हैं चारों उनकी जाति है ब्राह्मण की। तो इस तरह से दोस्त कैसे हैं? ब्राह्मण जाति के दोस्त हैं। लिव्ड यानी रहते थे। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसीलिए इसका जो हिंदी अनुवाद निकालेंगे वो ऐसे करके पढ़ेंगे, ताथा तिथि तेते से, यानी रहते थे इन द सिटी, शहर में, ऑफ पाटलिपुत्र। चार ब्राह्मण दोस्त पाटलिपुत्र के शहर में रहते थे। ऑल ऑफ देम वर वेरी पुअर। तो क्या मतलब हुआ? ऑल ऑफ देम यानी वे सभी। किसके लिए बोला है? चारों ब्राह्मण फ्रेंड के लिए, यानी वे सभी वर वेरी पुअर यानी बहुत गरीब थे। यहाँ वर जो है वो एक विक्रिया है और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया है, क्योंकि इसके बाद कोई एक्शन वर्ब नहीं है, इसीलिए ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। तो वे सभी बहुत गरीब थे। वन डे महात्मा भैरवानंद अराइव्ड इन द सिटी। वन डे यानी एक दिन महात्मा भैरवानंद, अराइव्ड यानी आए, इन द सिटी शहर में, एक दिन महात्मा भैरवानंद शहर में आए। द फोर ब्राह्मण्स went to the Mahatma and prayed, "You are a great holy man with miraculous powers." The four Brahmins यानी चारों ब्राह्मण, went यानी गए, ये गो की सेकंड फॉर्म है। went यानी गए, टू द महात्मा यानी महात्मा के पास, एंड प्रेड और प्रार्थना की। चारों ब्राह्मण महात्मा के पास गए और प्रार्थना की। यू आर अ ग्रेट होली मैन, तुम एक महान पवित्र आदमी हो। आर यानी हो, ग्रेट होली मैन का मतलब है महान पवित्र आदमी। विद मिरेकुलस पावर्स, इसका मतलब है चमत्कारी शक्तियों के साथ। इस पूरे सेंटेंस का मतलब निकलेगा, तुम चमत्कारी शक्तियों वाले एक पवित्र, महान पवित्र आदमी हो। ये एक सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं है, यानी कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में बताया जा रहा है कि तुम कौन हो। तुम चमत्कारी शक्तियों वाले, विद का मतलब साथ भी होता है और वाले करके भी पढ़ते हैं। तुम चमत्कारी शक्तियों वाले एक महान पवित्र आदमी हो। यू कैन चेंज द लक ऑफ पुअर पीपल लाइक अस। यू कैन चेंज, तुम बदल सकते हो। द लक यानी किस्मत, ऑफ पुअर पीपल गरीब लोगों की, लाइक अस का मतलब होता है हमारे जैसे। लाइक मीन्स तरह या फिर जैसे। तो तुम हमारे जैसे गरीब लोगों की किस्मत बदल सकते हो। यहाँ जो कैन है वो एक मॉडल वर्ब है और इसका यूज अपनी सामर्थ्य, योग्यता दिखाने के लिए या फिर किसी को परमिशन के लिए हम करते हैं। यहाँ पर सामर्थ्य दिखाने के लिए, यू कैन चेंज यानी तुम बदल सकते हो हमारे जैसे गरीब लोगों की किस्मत। द महात्मा टुक पिटी ऑन द फोर ब्राह्मण्स एंड गेव देम ईच अ कैंडल एंड सेड, गो टू द हिमालयस। द महात्मा यानी वो महात्मा को, टुक का मतलब है आ गई। ये टुक जो है ना, ये टेक की सेकंड फॉर्म है, और जहां भी सेकंड फॉर्म आएगी उसका हिंदी अनुवाद या तो कहीं तो ताथा तीतीते से करते हैं, वरना ज्यादातर इसका हिंदी अनुवाद या ई ये से होता है, यानी टुक यानी आ गई। और पिटी का मतलब होता है दया। ऑन द फोर ब्राह्मण्स, चारों ब्राह्मण के ऊपर, महात्मा को उन चारों ब्राह्मण के ऊपर दया आ गई। एंड गेव देम और उनको दी, ईच यानी प्रत्येक को, यानी उनमें से प्रत्येक को, अ कैंडल एक मोमबत्ती दी, एंड सेड और कहा, हाँ क्या कहा? गो टू द हिमालयाज यानी हिमालय पर जाओ। गो यानी जाओ, टू द हिमालयाज यानी हिमालय पर्वत के ऊपर जाओ। यहाँ जो गो है वो फर्स्ट फॉर्म है, और जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, यानी आज्ञावाचक वाक्य। तो महात्मा को चारों ब्राह्मण के ऊपर दया आई और उसने क्या किया? उसने उनमें से प्रत्येक को एक मोमबत्ती दी और कहा कि हिमालय पर्वत पर जाओ।
फ्रॉम द बेस मूव नॉर्थवर्ड्स विद दीज कैंडल्स ऑन योर ओपन और पाम्स। तो क्या मतलब हुआ? फ्रॉम यानी से, द बेस का मतलब होता है आधार, यानी जो तली होती है ना उसको कहते हैं, यानी तल से। मूव यानी आगे बढ़ो, नॉर्थ वर्ड्स का मतलब होता है उत्तर दिशा की तरफ। मूव नॉर्थ वर्ड्स, उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ो। विद दीज, विद यानी लेकर, दीज कैंडल्स ये मोमबत्तियां। ऑन योर यानी ऑन अपने, ऑन मीन्स पर, और योर मीन्स अपने, ओपन और आगे पाम दिया है तो पाम का मतलब होता है हथेली। यानी इसके आधार से, यानी इसके तल से तुम अपने खुली हथेली के ऊपर इन मोमबत्तियों को लेकर उत्तर दिशा की तरफ आगे बढ़ो। Whosoever's candle falls off the palm, he shall get his fated fortune at that very place upon digging. Whosoever's का मतलब है जिसकी कैंडल यानी मोमबत्ती falls off गिर जाएगी, द पाम हथेली से, जिसकी मोमबत्ती हथेली से गिर जाएगी, he shall get उसे मिल जाएगा, his fated fortune का मतलब है अपनी किस्मत, उसे अपनी किस्मत मिल जाएगी, एट दैट वेरी प्लेस यानी उसी स्थान पर। वेरी प्लेस, यहाँ जो वेरी है वो बोला गया है उसी स्थान के लिए। अपॉन डिगिंग का मतलब है खोद कर। तो जिसकी मोमबत्ती हथेली से गिर जाएगी, उसको उसको उसी स्थान पर खोद कर अपनी किस्मत, फेटेड फॉर्च्यून का मतलब है जो तय हो गई हो, जो उसकी किस्मत है वो मिल जाएगी। द ब्राह्मण्स पेड ओबीसेंस टू द महात्मा एंड सेट आउट फॉर द हिमालयाज। द ब्राह्मण्स यानी ब्राह्मणों ने, पेड ओबीसेंस का मतलब है प्रणाम किया, यानी सम्मान दिया, तो उसके लिए हम यही कहते हैं, यानी प्रणाम किया टू द महात्मा। ब्राह्मणों ने महात्मा को प्रणाम किया, एंड सेट आउट और चल दिए, फॉर द हिमालयाज यानी हिमालय पर्वत के लिए चल दिए। दे रीच्ड द बेस एंड बिगेन मूविंग नॉर्थवर्ड्स एज डायरेक्टेड। दे रीच्ड वे पहुंचे, द बेस यानी आधार पर यानी तल पर, एंड बिगेन और शुरू किया, मूविंग का मतलब है बढ़ना, नॉर्थवर्ड्स उत्तर दिशा में, एज डायरेक्टेड जैसा बताया गया था, यानी जैसा निर्देश दिया गया था। वे तल पर पहुंचे और वहां से जैसा निर्देश दिया गया था उत्तर दिशा की तरफ बढ़ने लगे। मूविंग मतलब बिगेन मूविंग का मतलब है बढ़ने लगे, यानी जाना शुरू कर दिया। आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस अ कैंडल फेल ऑफ फ्रॉम द पाम ऑफ वन ऑफ देम। आफ्टर का मतलब है बाद में, और कवरिंग का मतलब है तय करना। यहाँ जो कवरिंग है तो ये एक पार्टिसिपल है, कवरिंग यानी तय करने के, सम यानी कुछ, डिस्टेंस यानी दूरी, कुछ दूरी तय करने के बाद में कैंडल एक मोमबत्ती, फेल ऑफ का मतलब है गिर गई, फ्रॉम द पाम यानी हथेली से, ऑफ वन ऑफ दम यानी उनमें से एक की। तो वो जो चारों ब्राह्मण थे तो उनमें से एक की हथेली से मोमबत्ती जो है ना वो गिर गई। कब गिर गई थी? थोड़ी सी दूरी तय करने के बाद में। ही डग द स्पॉट एंड फाउंड कॉपर माइन। ही डग उसने खोदा, ये डग है, ये डिग की सेकंड फॉर्म है। उसने खोदा द स्पॉट उस जगह को, एंड फाउंड और उसको मिला, कॉपर माइन यानी तांबे की एक खान, जो तांबे की खानें हैं वो मिल गई। उसने उस जगह को खोदा और उसे वहां पर तांबे की खान मिली। ही एक्सक्लेम्ड उसने कहा, फ्रेंड्स दोस्तों, आई गॉट व्हाट वाज डेस्टिन्ड फॉर मी। दोस्तों आई गॉट मुझे मिल गया, व्हाट जो वॉज था, डेस्टिन्ड का मतलब है मैं, किस्मत में, फॉर मी मेरी, यानी जो, यानी डेस्टिन्ड का मतलब है समझ लो जो तय कर दिया गया था, यानी बिल्कुल फिक्स कर दिया गया था, फॉर मी मेरे लिए। दोस्तों मुझे वो मिल गया जो मेरे लिए डेस्टिन किया गया था, यानी तय किया गया था, जो मेरी किस्मत में था वो मुझे मिल गया है। यू मे गो अहेड, इसका मतलब है तुम आगे जा सकते हो। ये मे जो है ना, ये पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए यूज किया जाता है। गो अहेड यानी आगे जाना, तुम आगे जा सकते हो। ही कार्टेड ऑफ ऑल द कॉपर दैट वाज देयर। ही उसने, कार्टेड ऑफ का मतलब है खोद कर निकाल लिया, ऑल द कॉपर सभी तांबा, दैट यानी जो, वाज देयर वहां था, उसने सभी तांबे यानी सारे तांबे को खोद कर निकाल दिया। कार्टेड ऑफ का मतलब खोद कर निकाल लिया, जो वहां था। ये जो दैट है ये एक तांबे के लिए बोला गया और एक रिलेटिव प्रोनाउन है। आगे क्या होता है देखिए। द अदर थ्री मूव्ड अहेड। द अदर थ्री का मतलब है दूसरे जो तीनों
ब्राह्मण बचे थे, क्योंकि एक को तो तांबे की खान मिल गई तो उसने उसको खोदकर सारा तांबा निकाल लिया। बाकी के जो 3 ब्राह्मण बचे थे, तो दूसरे तीनों ब्राह्मण मूव्ड अहेड यानी आगे बढ़े। अनदर कैंडल फेल ऑफ द पाम ऑफ अ ब्राह्मण। अनदर कैंडल यानी दूसरी मोमबत्ती फेल ऑफ गिर गई द पाम हथेली से, ऑफ अ ब्राह्मण एक ब्राह्मण की हथेली से, मतलब दूसरी कैंडल यानी जो एक और ब्राह्मण था उसकी हथेली से भी एक मोमबत्ती गिर गई। अपॉन डिगिंग ही फाउंड सिल्वर। अपॉन डिगिंग का मतलब है खोदने पर। ही फाउंड उसने पाया या उसको मिला। सिल्वर का मतलब है चांदी। खोदने पर उसको चांदी मिली। द ब्राह्मण सजेस्टेड द अदर टू फ्रेंड्स वाई गो फर्दर। द ब्राह्मण ने सजेस्टेड यानी सुझाव दिया द अदर टू जो बाकी दूसरे बचे थे दोनों, उनको फ्रेंड्स दोस्तों, वाई गो फर्दर आगे क्यों जाओ। वाई क्यों गो फर्दर आगे जाओ यानी आगे क्यों जाओ। देयर इज एनफ सिल्वर फॉर ऑल थ्री ऑफ अस। देयर इज यानी है, इनफ सिल्वर यानी काफी यानी पर्याप्त मात्रा में, यानी बहुत भी कह सकते हैं, बहुत चांदी है। फॉर के लिए, ऑल थ्री ऑफ अस का मतलब है हम तीनों के, हम तीनों के लिए यहाँ पर मतलब पर्याप्त चांदी है, या पर्याप्त का मतलब काफी चांदी है जिसको हम आपस में बांट सकते हैं। तो आगे क्यों जाओ जब यहीं पर हम तीनों के लिए काफी चांदी है। तो द अदर टू सेड यानी दूसरे जो दोनों ब्राह्मण थे उन्होंने कहा नो नहीं। फर्स्ट इट वॉज कॉपर एंड देन दिस इज सिल्वर। वी आर श्योर अ गोल्ड माइन इज वेटिंग फॉर अस अहेड। नो नहीं, फर्स्ट पहले इट वॉज कॉपर यानी पहले तांबा मिला, एंड देन और तब दिस इज सिल्वर की अब चांदी मिली है। वी आर श्योर हम निश्चित है यानी हमें भरोसा है। अ गोल्ड माइन एक सोने की खान इज वेटिंग इंतजार कर रही है फॉर अस हमारा। अहेड यानी आगे। तो यानी पहला जो ब्राह्मण था उसको तांबे की खान मिली है, और उसके बाद दूसरे को यानी तुमको सिल्वर यानी चांदी की खान मिली है, और हमें इस बात का पूरा विश्वास है, श्योर है हम इस बात से कि आगे हमारे लिए एक सोने की जो खान है वो वेट कर रही है, इंतजार कर रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, इसीलिए राहें रही से पढ़ेंगे। वी शैल मूव अहेड। वी शैल मूव हम बढ़ेंगे, अहेड यानी आगे, हम आगे बढ़ेंगे। यू कैन रिटर्न इफ यू सो विश। यू कैन रिटर्न यानी तुम वापस लौट सकते हो। इफ अगर यू तुम, सो विश चाहो, यानी यू कैन रिटर्न इफ यू सो विश अगर तुम ऐसा चाहो तो तुम वापस लौट सकते हो। द सेकेंड ब्राह्मण कार्टेड ऑफ ऑल द सिल्वर दैट वॉज प्रेजेंट देयर। द सेकेंड ब्राह्मण यानी दूसरा ब्राह्मण ने, कार्टेड ऑफ का मतलब है खोद कर निकाल लिया, ऑल द सिल्वर सारी चांदी, दैट वॉज जो थी, प्रेजेंट यानी उपस्थित, देयर वहां। दूसरे ब्राह्मण ने सारी चांदी को खोद कर निकाल लिया। यानी कार्टेड ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज अंदर होती है और उसको खोद कर बाहर निकालते हैं, यानी निकाल लिया जो वहां उपस्थित था। यहाँ जो दैट है वो चांदी के लिए बोला है। Then the third candle fell off the palm of one of the two Brahmins. Then यानी तब। The third candle यानी तीसरी मोमबत्ती फेल ऑफ गिर गई। द पाम का मतलब है हथेली से। यहाँ जो ऑफ है ना, ये डबल एम वाला, इसका यूज हम तब करते हैं जब कोई चीज एक चीज से अलग हो जाती है। फेल ऑफ यानी गिर गिर गई द पाम हथेली से, ऑफ वन ऑफ द टू ब्राह्मण्स यानी जो दो ब्राह्मण बचे थे उनमें से एक ब्राह्मण की हथेली से तीसरी मोमबत्ती भी गिर गई। एज एक्सपेक्टेड जैसा कि उनको उम्मीद थी। एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद थी। दे फाउंड गोल्ड देयर। दे फाउंड उनको मिला, गोल्ड सोना, देयर वहां, उनको वहां सोना मिला। द फाइंडर सेड, फाइंडर कहते हैं यानी प्राप्त करता जिसको मिला। तो उस फाइंडर ने कहा, फ्रेंड दोस्त, वी मस्ट रिटर्न हमें वापस लौट जाना चाहिए। मस्ट का यूज करते हैं तब हम शुड मीन्स भी चाहिए होता है और मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, लेकिन फर्क ये है शुड नॉर्मली यूज करते हैं और मस्ट का यूज हम अनिवार्य चीजों के लिए करते हैं जो बहुत आवश्यक हो। हमें लौट जाना चाहिए। विद द लोड्स, विद यानी लेकर, द लोड्स ऑफ गोल्ड यानी सोना, द लोड्स ऑफ गोल्ड का मतलब है सोना, वी कैन कैरी जितना हम ले जा सकते हैं, यानी लोड से वजन की बात हो रही है, यानी उतना सोना लेकर लोड चलना चाहिए जितना हम ले जा सकते हैं। कैन का यूज सामर्थ्य दिखाने के लिए, हम ले जा सकते हैं, कैरी का मतलब ले जाना होता है। दोस्त हम जितना सोना ले जा सकते हैं वो उतना लेकर लौट जाना चाहिए। नो नो, फर्स्ट कॉपर देन सिल्वर देन गोल्ड एंड द नेक्स्ट हैज गॉट टू बी अ डायमंड माइन। नो नो नहीं नहीं, फर्स्ट कॉपर पहले तो कॉपर निकला, देन सिल्वर तब चांदी निकली, देन गोल्ड तब सोना निकला, एंड द नेक्स्ट और आगे हैज गॉट यानी मिले, हैज गॉट टू बी होना है, हैज गॉट टू बी यानी होना है, या डायमंड माइन यानी ये आगे जो है वो हीरे की खान होगी।
यानी पहले तांबे की खान मिली, फिर चांदी की खान मिली, तब सोने की खान मिली, तो आगे तो निश्चित रूप से एक हीरे की खान होगी। यू कैन गो बैक विद गोल्ड, यानी तुम सोना लेकर वापस जा सकते हो। यू कैन तुम सकते हो गो बैक वापस जाओ विद गोल्ड सोना लेकर। द फोर्थ ब्राह्मण अनाउंस्ड, यानी चौथे ब्राह्मण ने कहा। अनाउंस्ड मतलब जब जोर से कहते हैं तो ऐलान करना एक हिसाब से। आफ्टर मूविंग अलोन फॉर सम टाइम द फोर्थ ब्राह्मण लॉस्ट हिज वे। तो देखिए अब क्या होता है, तीन जो ब्राह्मण थे उनका काम तो हो गया, अब चौथा बचा है, इसके साथ क्या होता है, क्योंकि जैसा कि टाइटल है द ग्रीडी ब्राह्मण, वो इसके साथ होना है। आफ्टर यानी बाद में, मूविंग चलने के, अलोन अकेले, फॉर सम टाइम कुछ देर तक, अकेले चलने के बाद, द फोर्थ ब्राह्मण चौथा ब्राह्मण, लॉस्ट हिज वे अपना रास्ता भटक गया। लॉस्ट का मतलब था खो खो दिया, भूल गया या फिर भटक गया। यानी जो चौथा ब्राह्मण था कुछ दूर चलने के बाद में अपना रास्ता भटक गया। ही स्ट्रेड, वो भटक गया, स्ट्रेट का मतलब भी यही होता है। एंड रीच्ड और पहुंचा एन ओपन ग्राउंड, एक खुले मैदान पर। वो रास्ता भटक गया और एक खुले मैदान पर पहुंचा। वेयर यानी जहां। ये जो वेयर है, ये इसका यूज हम जहां के रूप में यहाँ करेंगे, क्योंकि अगर इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होती तो कहाँ पढ़ते, यानी इंटेरोगेटिव होता तो। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव नहीं है, सिर्फ वो स्थान की जानकारी दे रहा है, तो जहां पढ़ेंगे। जहां अ ब्लड सोक्ड, ब्लड सोक्ड का मतलब है खून से लथपथ, मैन आदमी स्टूड खड़ा था, ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। विद यानी लेकर, अ बिग व्हील एक बड़ा सा चक्र, वर्लिंग घूमता हुआ, ऑन हिज हेड अपने सिर पर। वो रास्ता भटक गया और एक खुले मैदान पर पहुंचा जहां एक खून से लथपथ, ब्लड सोक्ड का मतलब खून से लथपथ आदमी, एक बड़ा सा चक्र, मतलब वर्लिंग घूमता हुआ, एक घूमता हुआ बड़ा सा चक्र अपने सिर पर लेकर खड़ा हुआ था। समझ में आया? फिर से देखिए, वो रास्ता भटक गया और वो एक खुले स्थान पर पहुंचा जहां एक खून से लथपथ आदमी अपने सिर के ऊपर एक बड़ा सा घूमता हुआ चक्र लेकर खड़ा था। When the stunned Brahman opened his mouth to say something, the wheel flew over and its axle got planted into the Brahman's head and whirled the world. When यानी जब द स्टन्ड ब्राह्मण, यानी हैरान ब्राह्मण, जो बिल्कुल स्टन्ड हो गए। स्टन्ड का होता है किसी भी चीज को देखकर हैरान हो जाना। तो हैरान ब्राह्मण ने ओपन खोला, हिज माउथ अपना मुंह, तो उसे कहने के लिए समथिंग कुछ, द व्हील यानी चक्र, फ्लू उड़ा, ओवर ऊपर, एंड इट्स एक्सल और इसका धुरा, गॉड प्लांटेड यानी प्लांट हो गया, यानी फंस गया, इनटू द ब्राह्मण सेड ब्राह्मण के सिर में, एंड वर्ल्ड और घूमने लगा। जब हैरान ब्राह्मण ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला तो जो चक्र था वो उड़ा और उसका धुरा ब्राह्मण के सिर में फंस गया। गॉड प्लांटेड का मतलब है बिल्कुल फंस गया और घूमने लगा। वर्ल्ड का मतलब होता है, वर्ल्ड बोलते हैं इसको, आर थोड़ा सा साइलेंट मोड पर रहेगा, वर्ल्ड यानी घूमने लगा। द ब्राह्मण आस्क्ड इन अ शॉक्ड वॉइस, व्हाट इज दिस। द ब्राह्मण ने आस्क्ड यानी कहा, इन अ शॉक्ड वॉइस यानी एक अचंभित आवाज में, हैरान आवाज में, आश्चर्यचकित आवाज में, कैसे भी बोलिए। ब्राह्मण ने अचंभित आवाज में कहा, व्हाट्स दिस यानी ये क्या है। वाई डिड इट कम टू माई हेड फ्रॉम योर्स, वाई क्यों डिड इट ये कम आया, डिड लगा हुआ है, फास्ट इंडेफिनिट, आया, टू माई हेड मेरे सिर पर, फ्रॉम योर्स तुम्हारे से, यहाँ जो योर्स है वो तुम्हारे के लिए बोला गया, ये तुम्हारे सिर से मेरे सिर पर क्यों आया। दिस इज द रिजल्ट ऑफ टू मच ग्रीड, दिस इज ये है, द रिजल्ट यानी परिणाम, ऑफ टू मच यानी बहुत ज्यादा, ग्रीड लालच का, ये बहुत ज्यादा लालच का परिणाम है। बिकॉज ऑफ ग्रीड आई हैड गॉट इन टू दैट हॉरिबल स्टेट, बिकॉज ऑफ ग्रीड यानी लालच के कारण, आई हैड गॉट मैं फंस गया था, इनटू दैट हॉरिबल स्टेट यानी इस भयानक स्थिति में, यानी लालच के कारण मैं इस भयानक स्थिति में फंस गया था। हैड गॉड यानी फंस गया था, फास्ट परफेक्ट। यू अराइवल, योर अराइवल लिफ्टेड द कर्स ऑफ मी, तुम्हारे आने ने, यानी योर अराइवल तुम्हारा आगमन, यानी तुम जो यहाँ आए हो तो तुम्हारे आने से, आने ने, लिफ्टेड का मतलब है लिफ्टेड द कर्ज ऑफ मी, यानी मेरे ऊपर से जो कर्ज था, अभिशाप था, वो हटा दिया, लिफ्टेड ऑफ कर दिया। व्हेन शैल आई बी फ्रीड, द डिजेक्टेड ब्राह्मण अटर्ड, व्हेन कब, शैल आई मैं बी फ्रीड
मुक्त होऊंगा यानी आजाद होऊंगा। द डिजेक्टेड ब्राह्मण यानी निराश ब्राह्मण ने अटर्ड यानी कहा। डिजेक्टेड एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है ब्राह्मण की। कैसा? निराश। निराश ब्राह्मण ने कहा, मैं कब फ्री होऊंगा? When someone greedier than you comes here to free you from this curse, the man said and departed. The man said उस आदमी ने कहा and departed और चला गया। क्या कहा? जब कोई, someone का मतलब होता है कोई, greedier का मतलब है अधिक लालची, than you तुमसे, comes आएगा, here यहाँ, to free आजाद कराने के लिए, you तुमको, from this curse इस अभिशाप से, जब इस अभिशाप से तुमको मुक्त कराने के लिए यहाँ तुमसे ज्यादा लालची कोई आएगा तो गिस्ट की बात कर लेते हैं। गिस्ट का मतलब है निष्कर्ष, यानी इससे आपको क्या सीखने को मिलता है। कंटेंटमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। कंटेंटमेंट का मतलब होता है संतुष्टि, यानी किसी भी चीज से संतुष्ट हो जाना। इसमें से द ग्रेटेस्ट वेल्थ, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ी दौलत। संतुष्टि सबसे बड़ी दौलत है। डोंट बी ग्रीडी, लालची मत बनो। फॉर मोर एंड मोर यानी और ज्यादा की तलब में। फॉर मोर एंड मोर का मतलब है अधिक पाने के लिए ज्यादा लालची मत बनो। डोंट का मतलब है ये इंपरेटिव है, मत बनो, डोंट भी मत बनो, इंपरेटिव सेंटेंस है। अदरवाइज नहीं तो यू विल गेट कोट, तुम फंस जाओगे। गेट कोट का मतलब होता है फंस जाना। इन अ नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाले। और विशियस साइकिल का मतलब होता है दुष्चक्र ऑफ ग्रीड, लालच के। नहीं तो तुम लालच के कभी ना खत्म होने वाले दुष्चक्र में फंस जाओगे। द व्हील ऑन द मैन्स हेड was a symbol of that vicious cycle. The wheel यानी चक्र on the man, उस आदमी के ऊपर के हेड, सिर का, was था a symbol, एक प्रतीक, of that vicious cycle का मतलब है उस दुष्चक्र का। ये जो चक्र, बूढ़े आदमी के सिर का जो चक्र है वो उस दुष्चक्र का प्रतीक था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लीज चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।